तो ये खबर बागपत से, जहां बागपत के बिजरोल गांव में बाबा शाहमल का 168वां शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बाबा शाहमल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सैकड़ों लोगों ने बाबा शाहमल के पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली। बता दें तो टिकैत ने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित करे। वहीं उदयपुर फायर फिल्म विवाद पर टिकैत ने कहा कि देश का बादशाह लोगों को जाति धर्म में बांटकर अपनी कमियां छिपाना चाहता है। सहारनपुर में सपा सांसद इकरा हसन और एसडीएम विवाद पर उन्होंने कहा कि इकरा हसन के साथ उनके मुस्लिम होने के कारण भेदभाव किया गया। टिकैत ने भाजपा सरकार पर किसान यूनियन को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही बड़ी संख्या में लोगों को संगठन से जोड़ा जाएगा। बाबा साहेब की तरह वे भी अपनी फोर्स तैयार करेंगे। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मुद्दे चुनाव से नहीं आंदोलन से हल होते हैं। नंदकिशोर गुर्जर पर कटाक्ष करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जो व्यक्ति फटे कुर्ते में 2 महीने तक रह सकता है वही बड़ा आदमी है। उन्होंने नेताओं को अधिकारियों को नियंत्रण में रखने की सलाह भी दी। यह टिप्पणी नंदकिशोर गुर्जर द्वारा टिकैत बंधुओं को हर मामले में बोलने से परहेज करने की टिप्पणी के जवाब में की गई थी। क्या कुछ कहना है राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता का? आप सुनिए। आज बाबा शाहमल के शहादत दिवस आज है, तो उसमें शामिल हुए कि एक बाबा शाहमल एक क्रांतिकारी विचारधारा हमारे क्षेत्र में थी और जिनका बड़ा रोल अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में 1857 की क्रांति उसमें रहा और लड़ाई भिड़ाई में पूरा उनकी याद में प्रोग्राम याद ये गलत है। अधिकारी को उस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अधिकारी अगर बेलगाम हो जाएंगे, क्योंकि अधिकारी को कंट्रोल नेता ही कर सकते हैं। यहाँ कोई तानाशाहों का राज नहीं है। अधिकारी है, आज है, कल दूसरे का चला जाएगा, लेकिन नेताओं को, मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए को यही रहना है। और वो लड़की तो बहुत सीधी, किसी के साथ में न्यूसेंस हुआ करती नहीं और प्रोटोकॉल तोड़ के भी उसके ऑफिस में गई। तो क्या इसलिए करा कि वो मुस्लिम थी लड़की? क्या ये एक जो सरकार की पॉलिसी साजिश है, क्या अधिकारी भी उसी का हिस्सा बन गए? स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहना? स्मार्ट मीटर भाई अगर किसी को देखना है, स्मार्ट मीटर खाली किसान का नहीं लगना, स्मार्ट मीटर लगना है आम लोगों के। अगर प्राइवेट बिजली देखनी है, जिस तरह से सरकार की पॉलिसी है कि बिजली को प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो आगरे में टोरेंटो कंपनी है, उसका आप देख सकते हो। ग्रेटर नोएडा में भी प्राइवेट कंपनी है, 2 जगह आप उसका हर्ष देख सकते हो कि उसका हर्ष क्या है। नहीं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि राशन के बारे में, यहीं पे नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि यार भाई को हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नसीहत दे रहे हो आपको इस बात? हाँ भाई, बड़े आदमी को नेता है भाई, क्या करें। जिन आदमी को दूसरी जगह रहना चाहिए था वो यहाँ पे है। भाई जो आदमी कुर्ता पाड़ के 2 महीने लुक ना बदलता हो, तो वो तो जो कहते हैं उसकी बात तो ठीक है, बड़े आदमी भाई। और फिर वे तो चीजें ये हैं, हमने तो जिन्होंने तो कावड़ के बारे में कहा था और हमने कहा नहीं कावड़ बड़ी होनी चाहिए, कावड़ छोटी कैसे हो जाए? हम लड़की देखने जाए तो लड़की बड़ी चाहिए, हमें घर बड़ा चाहिए, हमें ट्रैक्टर बड़ा चाहिए, तो कावड़ ही छोटी क्यों? कावड़ भी बड़ी हो सके कि दुनिया में कावड़ का कंपटीशन हो कभी। आपने अभी स्टेज से एक बात कही है, क्या कही? गन्ने की लड़ाई के लिए, तो गन्ने की लड़ाई के लिए आप बात से चले गए, कौन है वे बात? कौन है? हमारी भाई फौज थी, हमारी फौज सरकार ने तोड़ दी। फौज का हम अपनी फौज तैयार करेंगे, जैसे बाबा शाहमल को घेर के फौज तोड़ दी थी उनकी, ऐसे ही सरकार ने हमारी फौज भी तोड़ दी। हम अपनी तैयारी करेंगे, अपनी फौज इकट्ठी करेंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ोगे इस बार? इलेक्शन से और लग रहा है, इलेक्शन से देश नहीं बचने वाला। ये देश बचेगा आंदोलन से। क्या बाबा साहब ने इलेक्शन लड़ा? वे किसी रियासत के मालिक थे, वे तो किसान थे और उन्होंने किसानों की फौज तैयार करी, लड़ाई लड़ी। हम अपनी फौज तैयार करेंगे जिस क्षेत्र में है, यहाँ की बहुत फौज हमारी टूट गई।